रोहित शर्मा का आना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं आए तो हम ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। कोई इस तरह रोहित शर्मा को पाकिस्तान आना होगा चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले, क्योंकि कैप्टन रोहित शर्मा की बात शुरू में जैसे हो रही थी कि वो और काफ़ी हो रही है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब मसला ये आईसीसी है जय शाह। अब जय शाह कैसे उसको रोकेगा ये मेरी समझ से बाहर है। रोहित शर्मा है, उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा सर, उनको जाना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है तुमको आना पड़ेगा। वो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा लेटर आईसीसी को लिख दिया है कि ये जो फंक्शन है ये हमने कराना है और इसमें तमाम टीमों को आप इंश्योर करा लें कि उनकी प्रेजेंस इस फंक्शन में हो, क्योंकि शर्मा पाकिस्तान आने वाले हैं। एक्साइटेड हैं आप ये बात सुन के? बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। हमें तो सुनने में ये मिल रहा है कि भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। पीसीबी वांट्स रोहित शर्मा टू अटेंड ओपनिंग सेरेमनी। सर आप क्या बैठे हुए, कोई नहीं, छोटी मोटी ओपनिंग सेरेमनी है, चले जाएं। रोहित शर्मा क्यों नहीं आ रहे? तो अगर टीम नहीं आ रही तो रोहित शर्मा तो आ सकते हैं। और दूसरी बात ये क्रिकेट बोर्ड ने ये लेटर आईसीसी को लिख दिया है जिसका जवाब आईसीसी को आना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लाजमी रोहित शर्मा इधर आएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन बेहतर तो यही था कि पाकिस्तान इंडियन टीम सारी आती है हमारे पाकिस्तान में, हम उनको वेलकम करते हैं हमेशा की तरह जिस तरह हम करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी ओपनिंग सेरेमनी पे तो आ जाएं, ना जाएं ना आए आप खेलने के लिए। ठीक है, फैसला हो गया, आपने दुबई में खेलना है, हाइब्रिड मॉडल पे होगा वगैरह वगैरह, हम भी नहीं जाएंगे। रोहित शर्मा नहीं आ सकता और आईसीसी उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेता, तो जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई एक है, तो इसका मतलब बीसीसीआई और फिर जय शाह एक है। रोहित शर्मा इंडिया के कप्तान हैं और वो पाकिस्तान आएंगे तो उसके एक अलग हाइप बन जाएगी, वो उस हद तक ठीक है। बट इससे तो हमें नाउमीदी सी हुई है कि वो जस्ट थोड़ी देर के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए हमारे साथ आए। ओपनिंग सेरेमनी में अगर इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन ना हो तो फिर ओपनिंग सेरेमनी का मजा क्या है सर? ये यार मेरी बात सुनो, तो ये कोई गुल्ली डंडा, ये कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। ये इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, सेरेमनी नहीं होगी, सिर्फ एक बंदे की वजह से नहीं होगी। तो ये तो मेरे ख्याल में अगर ये ऐसा हो गया तो इसमें तो फिर बहुत सख्त किस्म का स्टैंड लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, हमारे आपके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पीसीबी ने आईसीसी के सामने एक बहुत ही बड़ी डिमांड सामने रखी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में सभी टीमों के कप्तानों को वहां आना ही होगा, ऐसा पीसीबी ने आईसीसी से कहा और पीसीबी ने आईसीसी को ऐसा लेटर लिख दिया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पाकिस्तान आना ही होगा, चैंपियंस ट्रॉफी ओपनिंग सेरेमनी में भाग लेना ही होगा। इस पर बोलते हुए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने कहा कि अगर रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आते तो हम ये मान लेंगे कि बीसीसीआई और आईसीसी एक ही है और जैसे आईसीसी में अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज बहुत ही जल्द पाकिस्तान में होने वाला है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा, आइए देखते हैं। रोहित शर्मा है, उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा सर, उनको जाना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है तुमको आना पड़ेगा। वो कौन सा, बड़ा ही कोई पुराना गाना था, वो ताजमहल फिल्म थी, पता नहीं कौन सी थी, है वो वादा किया जो निभाना पड़ेगा, आगे पता नहीं क्या। तो वो कह रहे हैं कि वादा नहीं किया इंडिया ने। हम मान रहे हैं कि भारत ने वादा नहीं किया, हमें पता है कि इंडिया ने वादा नहीं किया जिस तरह के फिल्म में वादा किया जाता है, लेकिन फिर भी आना पड़ेगा तुमको। कहाँ पर आना पड़ेगा, कहाँ पर जाना पड़ेगा? रोहित शर्मा जो है उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि खबर ये है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया पे, तो तमाम इंडियन मीडिया पे चल रही, पाकिस्तान के मीडिया पे भी कहीं ना कहीं होगी, मैंने ढूंढने की कोशिश की। पीसीबी वांट्स रोहित शर्मा टू अटेंड ओपनिंग सेरेमनी। सर आप क्या बैठे हुए, कोई नहीं, छोटी मोटी ओपनिंग सेरेमनी है, चले जाएं। पर रोहित शर्मा जी की हो गया, मतलब इतने बड़ा इंसान, इतने देखे ना कैसे कैसे मैचेस जीत चुके हैं, दुनिया का इतना बड़ा एक क्रिकेटर। इंडियन टीम कितनी बड़ी क्रिकेट टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं, मतलब है। वो कहेंगे पहले तो कंपैरिजन करते हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में कंपैरिजन कर करके जो है सानू फाए लगा देने ने, उन्होंने कहते हैं कोई मुकाबला ही नहीं। तो अब आप क्रिकेटर्स को भी ये कहेंगे तो हाँ जी वो बहुत बड़ा क्रिकेटर है। बात ये है कि आप ओपनिंग सेरेमनी के लिए चले जाएं, क्या हो जाएगा? मतलब देखिए, एक ओपनिंग सेरेमनी होनी है चंद घंटों की। अच्छा, वो चक्कर क्या है, उसमें डिटेल्स क्या है? वो ये है कि ओके, चैंपियंस ट्रॉफी में ये फैसला हो चुका है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जा रही। इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी हुकूमत ने ये फैसला किया, यानी ये कि उनकी तरफ से फैसला किया गया है कि नहीं जाना, पाकिस्तान नहीं
निश्ता, नो वे। तो इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जा रही, लेकिन अब डिमांड ये है पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, जो कि कहा जा रहा है मतलब रिपोर्टेडली कि वो ये कह रहे हैं कि जी ओपनिंग सेरेमनी पे तो आ जाएं, ना जाएं ना आए आप खेलने के लिए, ठीक है फैसला हो गया, आपने दुबई में खेलना है, हाइब्रिड मॉडल पे होगा वगैरह वगैरह, हम भी नहीं जाएंगे आप भी ना आए, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन ओपनिंग सेरेमनी में अगर इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन ना हो तो फिर ओपनिंग सेरेमनी का मज़ा क्या है सर। ये जो इतनी तैयारियां वहाँ पे हुई हैं, पटाखे फूटने हैं, इतनी तो ट्रम्प साहब की इनाग्रेशन की तैयारियां नहीं हो रही जितनी पीसीबी की ने तैयारियां कर छोड़ी हैं चैंपियंस ट्रॉफी की इनाग्रेशन की। तो उस इनाग्रेशन में अगर रोहित शर्मा नहीं होंगे तो वो कैसे होगी पाकिस्तान के अंदर इनाग्रेशन, मुझे आप ये बताएं। तो वो कह रहे हैं कि चले इसके लिए छोटी मोटी कोई तस्वीरें वस्वीरें उतर जाएं, कोई फोटोग्राफ हो जाए, कोई वैसे भी फोटोजेनिक जो बंदे हैं उनको तो जाना ही चाहिए, या तो फोटोजेनिक आप नहीं, अगर हैं तो आप चले जाएं। अच्छा, तो ये जो मामला है ना ये हुआ है अब, यानी खेलने के लिए नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें जो है वो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दी sources, PCB has obtained the approval from its government to quickly provide visas to all team officials, players and captains who will travel here for pre-tournament activities. This includes Rohit or any other Indian team player और ऑफिशियल और बोर्ड ऑफिशियल। उन्होंने कहा जी वीज़े शीज़े भी ले लिए उन्होंने, उनका एलो जी ए फड़ो हाथ थे, दस्ती के दस्ती उन्होंने वीज़े भी निकलवा दिए। उनका वीज़ों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्या बातें कर रहे हैं, आपको जितने वीज़े चाहिए वो ले लें, लेकिन रोहित शर्मा का आना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं आए तो हम ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी कोई इस तरह। जब चैंपियन ट्रॉफी की सेरेमनी होगी या कप्तान जो सब आते हैं और रहनुमाई होती है ट्रॉफी की, तो उसमें जो है क्या रोहित शर्मा जो है वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, ये दोनों मीडिया में दोनों तरफ ये बात जो है वो चल रही है। तो मुझे तो नहीं लगता ये जो आईसीसी को है, या अब मसला ये आईसीसी है जय शाह। अब जय शाह कैसे उसको रोकेगा ये मेरी समझ से बाहर है। देखिए पहले तो जो है वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उनके अपने मसले मसाइल चलते रहे, हाइब्रिड होगा नहीं होगा, हाइब्रिड होगा नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी के साथ ये प्रॉब्लम चलती रही। लेकिन अब जो है वो मसला हल हुआ, लेकिन अब जो है वो एक आईसीसी के चेयरमैन बन गए। अब अगर वो रोहित शर्मा नहीं आते तो फिर सारी बात उनके ऊपर जाती है ना, भाई आप तो आईसीसी के चेयरमैन हैं, रोहित शर्मा क्यों नहीं आ रहे। तो अगर टीम नहीं आ रही तो रोहित शर्मा तो आ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का पता है, क्या इसके ऊपर कोई डिस्कस हुई है। जब हाइब्रिड का भी सिलसिला चल रहा था, बातें चल रही थी, अगर डिस्कस नहीं हुई तो फिर स्ट्रिक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए और आईसीसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आईसीसी पे छोड़ने का मतलब जय शाह पे छोड़ देना चाहिए। तो अगर आईसीसी या जय शाह ये कहता है कि नहीं जी वो नहीं आ सकता, या बीसीसीआई इधर कहता है कि जी रोहित शर्मा नहीं आ सकता और आईसीसी उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेता, तो जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई एक है, तो इसका मतलब बीसीसीआई और फिर जय शाह एक है, तो फिर आईसीसी भी बीसीसीआई की बात मानेगा। कुछ